हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, ये अगला सवाल देख लेते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीज़न शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक्चुअल डिवीज़न बिना करे हुए ये दिखाइए, ये नंबर दिए गए हैं नीचे जो हैं ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। एक्सप्रेस ईच इन द डेसिमल फॉर्म, है ना। ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इनको क्या कीजिए, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, मतलब इनको डेसिमल फॉर्म में और करके दिखाइए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा चुका हूँ लैंग्वेज के साथ, तो मैं इसमें खाली कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्या है, ये दिखाना है बिना एक्चुअल डिवीज़न किए हुए कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल की पहचान क्या होती है, पहले तो इस नंबर को हम क्या कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। किस में कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे से जो फैक्टर होंगे कॉमन उनको काट डालेंगे। ठीक है, क्या फैक्टर कुछ ऊपर नीचे कॉमन है, नहीं है। ये प्राइम नंबर है 23, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, मतलब ऊपर नीचे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्या नहीं है, कुछ भी कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ऊपर नीचे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या करेंगे, सिंपलेस्ट, यही जो दी गई है यही हमारी क्या है, यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब ये चेक करने के लिए कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, जो इसका डिनोमिनेटर है ये, इसको उठा लेंगे। ये डिनोमिनेटर को हम क्या कहते हैं, इसको मान लो P/Q मान लिया, आगे लिख दिया से। ठीक है, यहाँ पे P क्या है हमारा, वेयर P = 23 और Q = 2³ इंटू 5² तो हमारा जो डिनोमिनेटर Q होता है वो किस फॉर्म का होना चाहिए, 2m इंटू 5n फॉर्म का होना चाहिए, है ना। इस फॉर्म का हमारा ये डिनोमिनेटर होना चाहिए किसी भी उसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो बस उसी तरीके से हमने चेक कर लिया। देखो 2m, ये 2³ है यहाँ पे, और यहाँ पे m क्या आ जाएगा, 3 आ गया, और 5/2 n क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये तो हमारा टर्मिनेटिंग है, ये बात तो पहली सिद्ध हो गई। अब क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में और दिखाना है। डेसिमल फॉर्म में दिखाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 2 और 5 के पेयर बना लेंगे। 2 और 5 के पेयर बना लेंगे, सीधा डिवाइड नहीं करेंगे कि आपने ऐसा कर लिया 23 और फिर 2 2 या 4 2 या 8 इंटू 5 5 25। ठीक है, फिर 8 और 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको डिवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सबसे ईजी तरीका क्या है, पेयर बना लेंगे 2 और 5 के। ठीक है, तो नीचे कितने पेयर है, नीचे 2³ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, नीचे क्या किया, 5³ मल्टीप्लाई और कर लिया। नीचे 5 की 3 मतलब 5, एक और नीचे 5 मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है ना, नीचे क्या किया मैंने, एक और 5 मल्टीप्लाई कर लिया, तो वो 5 और 5/2 मिलके क्या हो गया, 5/3 हो गया। तो क्योंकि मैंने नीचे एक एक्स्ट्रा 5 मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, 23 2³ इंटू 5² मैंने क्या किया, 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 5 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये कट के 1 हो जाएगा, मतलब मैंने एक तरीके से कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, 1 ही मल्टीप्लाई किया है। तो इस 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 23 इंटू 5 हो गया, और नीचे क्या हो गया, 2³ इंटू 5³ हो गया। ये हमारा हो गया 5 3 या 15, 1 कैरी, 5 2 10 11, 115 डिवाइड बाई 2 इंटू 5/3। तो ये हमारा क्या हो गया, 115 डिवाइड बाई 10/3 यानी कि 1000। तो 1000 कितना हो गया, 0.115 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको दोबारा से क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे ऊपर नीचे, और कॉमन फैक्टर को काट डालेंगे। 24 क्या होता है, 8 3 या 24 होता है, और 8 3 या 24 क्या होता है, 2³ होता है, 8 इंटू 3 हो गया। तो 24 को मैंने क्या लिख लिया, 2³ इंटू 3 लिख लिया। 125 क्या होता है मुझे पता है, 5/3 होता है 125। ठीक है ना, 5 5 25, 25 5 या 125 होता है। ठीक है, तो आप चाहे तो कर सकते हैं फैक्टराइजेशन इस तरीके से, 5 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन कर लेना, मतलब आपको इसका भी 24 का भी ऐसे ही कर सकते हैं। 3 8 या 24, 2 4 या 8, 2 2 या 4, 2 1 या 4। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन कर लिया। क्या कुछ कॉमन फैक्टर हैं ऊपर नीचे, नहीं है। तो ये हमारा क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, जो दिया गया है ये हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही दिया गया है। फिर से वही कहानी करेंगे, नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 2m इंटू 5m, 2m इंटू 5n फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये है, हाँ है। क्यों, m यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अरे 5/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/0 इंटू 5/3 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, मतलब 2m इंटू 5n की फॉर्म में है। m हमारा 0 है, n क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब डेसिमल में हमको इसको दिखाना है, तो डेसिमल में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको
नीचे क्या करेंगे, नीचे 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया एक एक्स्ट्रा, और नीचे भी एक और 2 की पावर 3 ऊपर नीचे क्या किया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दिया। चाहे तो ऐसे देख लीजिए, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे ये 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई कर दिए। 2 और 5 के पेयर बन जाएंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 की पावर क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, 10 की पावर क्यूब हो जाएगा ना, 5 इंटू 2 का क्यूब कितना, 10 क्यूब हो जाएगा। 10 क्यूब क्या हो गया, 1000 हो गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 8 या 64 होता है। 64 इंटू 3 कितना हो गया, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 192। तो मेरा 192 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0.192। ठीक है, ऐसे करके आंसर निकल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 171 के फैक्टर करिए, 2279, 3 से चला जाएगा ये। ठीक है, 3 5 या 15, 16 17, 7 या 21। अब मुझे 19 3 या 57 होता है। 19 के टेबल में क्या, 19 का टेबल मुझे याद है, 19 3 या 57 होता है। तो 3 19 या 57 हो गया, और 19 1 या 19। तो कितना आ गया ऊपर का, 3 स्क्वायर इंटू 19 आ गया। नीचे का ऐसे ही क्या आ जाएगा, देखो ये 8 इंटू 100 लिखा हुआ है, 8 इंटू 100 लिखा हुआ है। तो 8 क्या होता है, 2 क्यूब होता है। और 100 क्या होता है, 100 क्या होता है, 10 इंटू 10 होता है। 10 क्या होता है, 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ कॉमन है नहीं है, 2 नहीं है ऊपर, 5 नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। तो ये क्या हुआ है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही हमको दे रखा है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, वो सिंपल फॉर्म में दे रखा है। अब टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो थोड़ा अगला स्टेप में जाएंगे हम। 3 स्क्वायर इंटू 19 डिवाइड बाई 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो गए, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5। जब भी दो नंबर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और उनका बेस सेम होता है, ये बेस होता है, मतलब ये 2 है और ये 2 है, और दोनों की अलग अलग पावर है, तो क्या हो जाएगा, 2 लिख के पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। 3 + 2 तो 2 की पावर 5 हो गई, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी को हम एक्स वाई की फॉर्म में लिखें तो कैसे होता है, अगर एक्स की पावर वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर जेड होता है, तो एक्स की पावर वाई प्लस जेड हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 9th में पढ़ी थी हमने। ठीक है, फिर भी मैंने बता दी एक बार और। तो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तो आपका ये रिवीजन हो गया, इसको लिख लेना, आपको याद नहीं है तो। ठीक है, कि एक्स की पावर वाई, ठीक है, या फिर एक्स की पावर नहीं लिखना तो ए की पावर लिख सकते हैं। अगर ए की पावर एक्स हो और इंटू ए की पावर वाई करा जाए, तो ए की पावर क्या रहता है, एक्स प्लस वाई, दोनों ही सही है, कैसे भी लिख लीजिए। ठीक है ना, ठीक है, ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, इसको मत लिखना, ये लिख लेना, ज़्यादा सही इसलिए क्योंकि ए क्या है, कोई कांस्टेंट होता है और एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हाँ ये हो गया। तो हमारा ये क्या उसकी फॉर्म लैंग्वेज आप अपने आप लिख लेना। मैंने पिछली वीडियो में जो इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे उसमें लिखी थी पूरी, वही लैंग्वेज आएगी। ठीक है ना, तो ये क्या हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की n के फॉर्म में है डिनोमिनेटर, बिल्कुल है। ये m क्या है, 5 हो जाएगा यहाँ पे, और n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो भाई 2 और 5 के पेयर बनाते हैं। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। 2 और 5 के पेयर कैसे बनेंगे, ठीक है, 5 3 की पावर 2 इंटू 19, ठीक है, और 2 की पावर 5, और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 5 की पावर 5 कर लिया। तो मैंने कितना मल्टीप्लाई किया, 5 की पावर कितना मल्टीप्लाई किया, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा कर दिया, चाहे तो ठीक है ना। तो चाहे मैंने क्या किया, नीचे ऊपर 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 5 की पावर 3 मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, तो नीचे क्या हो जाएगा, 3 + 2 पावर हो जाएगी 5 हो जाएगी, और ऊपर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 ऐसे की ऐसी रहेगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब क्या ऊपर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे तो क्या बच जाएगा, 10 की पावर 5 बन जाएगा, 10 की पावर 5 बन जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 19 इंटू 125। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लेना। 99 जब 171 होता है, इंटू 125 करना है हमें। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 7 5 1 जा 5, 5 7 जा ये 125 को मैं 5 क्यूब लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब होता है ना 125। ठीक है ना, तो मैं मतलब 171 को अगर 5 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 3 कैरी, 5 1 जा 5, 6 7 8। ठीक है, 855 हो गया। अब इसको दोबारा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार कर दिया। ठीक है, 5 5 25, 2 कैरी, 5 5 25 27, 2 कैरी, 5 8 या 42। ठीक है, दोबारा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25, 2 कैरी,
5 7 35, 36, 37, 3 कैरी, 5 2 10, 13, 1 कैरी, 5 4 21, 2 1 3 7 5 और नीचे कितना है 5, तो 1 2 3 4 5, मेरा आंसर आ जाएगा 0.21375। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी के ये 3 सवाल बचे, इनको आप वीडियो पॉज करके खुद करिए। ठीक है, और ये 3 सवाल जो ऊपर के जो मैंने किए इनको भी आप खुद करिए वीडियो पॉज करके, अपने सभी सवालों को वीडियो पॉज करके दोबारा से करिए। ठीक है ना, पहले ये नीचे के 3 कर लीजिए और फिर उसके बाद ये कर लीजिए। ठीक है, ये वाला सवाल करते हैं। फिर से क्या दिखाना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल करने के लिए क्या किया, ऊपर और नीचे का फैक्टर कर लिया। 3 × 5 हो गया, नहीं ऊपर फैक्टर 3 5 15 होता है। नीचे क्या हो जाएगा 4 4 या 6, 4 × 100 लिखा हुआ है, ये 4 × 100 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है 4 × 100 लिखा हुआ है, सॉरी 4 × 4 × 100 लिखा हुआ है, 4 4 या 16 × 100। हाँ, तो नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 है, ये क्या है 2 की पावर 2 होता है 4, ये कितना होता है 10 × 10 लिखा हुआ है, 100 मतलब 10 × 10, ये क्या होता है 2 × 5 होता है, इंटू 2 × 5 होता है। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया 2 2 4 5 6, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 लिखा हुआ है ये। ठीक है, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 नीचे लिखा हुआ है, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। देखो कॉमन फैक्टर कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 5 है, 5 से ये 5 की पावर 2 5 टाइम्स कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 / 2 की पावर 6 × 5। ठीक है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हाँ है। क्यों, क्योंकि ये दिख रहा है हमको साफ साफ 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में है, जहाँ m क्या है 6 है और n क्या है 1 है, 5 की पावर 1 तो है ही ना, तो n क्या है 1 है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे बना देंगे पेयर किसके 2 और 5 के। तो देखो 5 की पावर 6 कर देंगे, मतलब मैंने 5 की पावर 5 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 की पावर 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 की पावर 6 इंटू नीचे क्या हो जाएगी 5 की पावर 6 बन जाएगी। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा, अब नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 3 × 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 कितना होता है 5 है 25 × 25 × 5। ठीक है ना, 5 2 5 हाँ 25 कितना होता है 6 25 होता है, इंटू 5 कितना करेंगे 5 है 25, 2 कैरी, 5 2 या 10, 11 12, 1 कैरी, 5 30, 3 1 2 5 हो जाएगा ना, 5 है 25, 2 कैरी, 5 2 या 10, 11 12, 1 कैरी, 5 6 30, 3 1 2 5। हाँ, तो कितना हो जाएगा 3 1 2 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 1 2 5 हो जाएगा, ये 3 1 2 5 और 3 1 2 5 तो क्या हुआ है मेरा 5 की पावर 5 हुआ है, तो इसमें क्या हो रहा है 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं 3 यहाँ लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 × 3 1 2 5 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 5 है 15, ये 3 में तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो केवल 5 की पावर हुआ है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई लिख दिया। अब इसमें क्या है 3 5 है 15, 1 कैरी, 3 2 6 7, 3 1 3, 3 3 9। ठीक है, 9375, तो ऊपर क्या जाएगा 9375 डिवाइड बाई कितना 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा 0.40 तो यहीं आ गए, और 5 6 0.09। ठीक है ना, 0.009, 2 0 और आ जाएंगे 9375। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 17/320। ठीक है, ये भी ऐसे ही करना है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 17 और नीचे क्या आ जाएगा 4 एरिया 32 होता है, तो 4 एरिया या फिर 32 कितना होता है 32 हमारा 2 की पावर 5 होता है, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख देना। 32 क्या होता है 2 की पावर 5 होता है। ठीक है, 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है, और 32 × 10 लिखा हुआ है, 10 हमारा क्या होता है 2 × 5 होता है, तो ये हमारा 2 की पावर 6 हो गया, दो 2 मिल गए, और 2 की पावर 6 × 5 लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, टर्मिनेटिंग तो है, हमको साफ दिख रहा है। क्यों एम पी एक ही टर्मिनेटिंग डेसिमल तो ये है, हमको साफ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में है, साफ दिख रहा है। यहाँ पे m क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 5 की पावर 5 मैंने नीचे 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे, और नीचे क्या हो जाएगा ये नीचे 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई करें 10 की पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, 10 की पावर कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 6 हो जाएगा, 5 की पावर 6 हो जाएगा तो फिर 2 × 5 हो जाएगा, तो 10 की पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, अब 5 की पावर 5 हमने निकाला था, कितना निकला था, ये निकला था 3125 निकला था इससे पिछले क्वेश्चन में, तो 3125 कितना हो जाएगा 17 × 3125। ठीक है, 17 × 3125, इसको मल्टीप्लाई कर देना और 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देना। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही इसमें हो जाएगा
3125 इसके फैक्टर कर लेना आप 3125 के। 3125 के फैक्टर क्या है, देखो अभी तो निकाला था हमने, ये निकाला था ना 3125 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये क्या लिखा हुआ है 19 डिवाइड बाई 5 की पावर कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। हो गया सवाल। अब कुछ नहीं करना, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर भी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर देना, नीचे क्या हो जाएगा 19 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, और नीचे कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 बन जाएगा। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, नीचे से ऊपर लगा के डेसिमल बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से सारे सवाल हो जाएंगे। अगले कुछ इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन हैं। अब इन क्वेश्चन में आपको क्या दिखाना है, बिना एक्चुअल डिवीज़न करे हुए ये दिखाना है कि ये नंबर जो दिए हुए हैं ये क्या है रिपीटिंग डेसिमल है, क्या है रिपीटिंग डेसिमल कह लो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है। तो इन सवालों को आप वीडियो पॉज करके खुद कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस करनी है तो खुद करिए आप इनको वीडियो पॉज करके, मैं आगे कराता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो इसको क्या रखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, साफ है, क्यों 2, 3 और 11 सब प्राइम नंबर हैं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर है ये क्या है, ये किसकी फॉर्म में आना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आना चाहिए। क्या ये है इस फॉर्म में, नहीं है, क्यों, m तो है यहाँ पे 3, लेकिन 5 भी n भी हो जाएगा, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा आ गया। n कितना हो जाएगा इंटू 5 की पावर 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ना। और m और n 0 हो सकते हैं क्योंकि m और n क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, या फिर m और n क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, या फिर क्या होते हैं होल नंबर होते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं या फिर क्या होते हैं होल नंबर होते हैं m और n, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर 0, 1, 2, 3 ये होते हैं, ठीक है। तो नहीं है कुल मिला के, तो ये तो हम प्रूव कर देंगे। लैंग्वेज तो मैंने लिखवाई है, उसी तरीके से लिख देना, पिछली वीडियो में लिखवाई थी, है ना। तो ये हमारे क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए, ठीक है। आपको लैंग्वेज के साथ करने पड़ेंगे एक सवाल, ये ऐसे ही नहीं कि केवल कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है ना। जैसे मैंने लैंग्वेज लिखवाई थी पिछली वीडियो में, उसी तरीके से लिखनी है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये तो हमारा सिद्ध हो गया। मैं तो खाली कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब क्या करना है, अगला बस यही करना था, इसमें यही करना है, बस खाली ये दिखाना है, इसमें सॉल्व करके नहीं दिखाना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके नहीं दिखाना है, खाली एक ही क्वेश्चन है, ये दिखाना है बस। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसी तरीके से इसको प्रूफ कर देंगे आप। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हाँ है, 73 एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना, 73 प्राइम नंबर होता है ना, हाँ होता है। और नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है। फिर से वही हो जाएगा हमारा, ये 3 एक्स्ट्रा है, 2 इंटू 2 की पावर 2 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिव। सारे कर लेंगे, आसान है। इसमें 7 की पावर 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी एक बार देख लेना सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, 129 के फैक्टर कर लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे सवाल हो जाएंगे, कोई हार्ड सवाल नहीं है, सब हो जाएंगे, ठीक है। अब एक नई चीज़ पढ़ते हैं हम, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो हमको नंबर दिए गए हैं, ये दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, हमको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्या दिया हुआ है 0.6, 6 के ऊपर 12 है, 1.8, 8 के ऊपर 12 है, और 0.16 किसके ऊपर 12 है, खाली 6 के ऊपर 12 है, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो हमने सवाल किए थे, इससे हमने एक चीज़ तो सीखी है। क्या चीज़ सीखी है कि मान लो कोई सवाल, हमको एक कैलकुलेशन करने में आसानी, एक कैलकुलेशन की हमने ट्रिक सीखी है। क्या ट्रिक सीखी है, मान लो मेरे को सवाल दिया गया है 12 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको डिवाइड करूँ इस तरीके से, और मुझे पता लगाना है डेसिमल फॉर्म में, तो मैं ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से डिवाइड करूँ। 5 2 10, 11 12 है ना, फिर 25 हो जाए 22.4 आंसर आ गया। लेकिन ये इस तरीके से डिवाइड करके निकालना ज़रूरी नहीं है। आसान तरीका क्या है, क्या तरीका है, नीचे 2 और नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पेयर बना लो। तो कैसे करेंगे, नीचे क्या किया मैंने 2 इंटू 5 कर दिया, एक एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी 2 मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 12 कर दिया, ठीक है ना। या फिर ऐसे कह लो 12 इंटू 2 कर दिया और 5 इंटू 2 कर दिया, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऊपर क्या हो गया 24 हो गया, नीचे 10 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 2.4। तो इस तरीके से आप जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन की ट्रिक है, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लो मेरे को दिया हुआ है 69 डिवाइड बाई 25, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 69 नीचे क्या दिया हुआ है 25 क्या होता है 5 की पावर 2 होता है, मैंने 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है,
ठीक है। तो 69 इंटू 4, 4 9 36, 3 कैरी, 4 6 24, 4 9 36, 3 कैरी और 4 6 24, 25 36 27, 276। नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 यानी कि 2.76 आंसर आ गया। ठीक है, ये आसान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिवीज़न करने के लिए आपको क्या करना है, डिवीज़न करना थोड़ा हार्ड होता है लेकिन चीज़ों को मल्टीप्लाई करना आसान होता है। ठीक है ना, तो 2.76 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन की ट्रिक है, आप इसको आगे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सवाल पढ़ते हैं हम। 0.6 को कैसे हमें एक्सप्रेस करना है, रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है, जैसे मेरे को 0.6 दिया हुआ है, ठीक है, इसको पहले तो मैं क्या 0.6 बार दिया हुआ है। ठीक है, 0.6 बार का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझो 0.66666 ये चलता ही आ रहा है। ठीक है, 0.666 ऐसे करके ये 66666 चलता ही आ रहा है, कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है ना, इसका मतलब इसको हमने क्या लिख दिया 0.6 बार, क्योंकि हम कॉपी पे इतना बड़ा लिख नहीं सकते क्योंकि कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है ना, कितना भी लिख लें तो हमने क्या लिख देते हैं, तरीका क्या होता है 0.6 किया और 6 के ऊपर बार लगा दिया, मतलब ये 6 बार रिपीट होगा। ठीक है, तो मैंने x को मान लिया क्या 0.6 मान लिया। ठीक है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू करनी है, फ्रैक्शन में पता लगानी है, मतलब p/q की फॉर्म में पता लगानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसमें हम मैंने 10x मल्टीप्लाई किया। अब 10x ही क्यों मल्टीप्लाई किया आपको समझ में आएगा। ठीक है, 6.6 बार क्या हो जाएगा, 6.6 बार होगा कि नहीं होगा। देखो भाई, x मेरा क्या था 0.6666 था, अगर मैंने इसमें 10x मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 6 ये पॉइंट एक इधर खिसक जाएगा। ठीक है, 6.666 और 6 तो हमारे पास यहाँ अनगिनत है, 6666 ही चलते आ रहे हैं, तो मैंने ये तो उतने ही रहेंगे। नहीं समझ में आई बात। देखो x को मैंने 0.6666 करके लिख लिया। ठीक है, 0.6 बार का मतलब यही है। ठीक है, अब 10x क्या है, मैंने 10x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 10x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6.6666 क्यों, क्योंकि 6 तो अनगिनत है ना। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि तो केवल ये एक पॉइंट इधर खिसक गया तो एक 6 इधर कम हो जाएगा, नहीं, वो तो 6 तो हम कितने भी लगा सकते हैं, आगे तो अनगिनत है। ठीक है ना, अब 10x में से हमने x को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9x से, इधर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जितने भी पीछे के 6 हैं ये सारे कट जाएंगे। ठीक है, कैसे कट जाएंगे देख लो चाहो तो। 10x को मैंने लिखा 6.666 और x को क्या लिखा 0.666, तो मैंने माइनस किया तो क्या होगा, यहाँ पे 9x आएगा इस तरफ और ये जितने भी पीछे के 6 हैं ये सब कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। तो x क्या आ जाएगा 6/9 जो कि होता है 3 ये हमारा कितना हो जाएगा 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 1.8 के केस में क्या करेंगे, इसी तरीके से 1.8 क्या लिखा हुआ 1.8 बार का मतलब क्या है 1.888 चलता ही आ रहा है, इसको हमने x मान लिया। ठीक है, अब कहीं पे 10x से कहाँ पर जहाँ कहीं पे 10x से मल्टीप्लाई करते हैं, कहीं पे 100x से मल्टीप्लाई करते हैं, कहीं पे 1000x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और कहाँ पे किससे करना है वो इस तरीके से करते हैं कि ये पीछे का जो आए ना, पीछे का जो आए वो सेम होना चाहिए, जो पीछे का जो हो वो क्या हो सेम आ जाए पॉइंट के बाद। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, आगे समझ में आ जाएगी, एक एग्जांपल देखेंगे एक और हम। ठीक है ना, तो पीछे का क्या होना सेम आना चाहिए, तो इसमें तो हम क्या करेंगे केवल 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी क्या आ जाएगा पीछे का सेम आ जाएगा, जैसे पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा तब भी 880 रहेंगे, तो 10x इंटू क्या आ जाएगा 18.888। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे, 9x क्या हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 17/9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अगला क्या कहते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें हमको 100x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो एग्जांपल है हमारा 0, अगर मेरे को दिया हुआ है 0.254 और 54 के ऊपर क्या है बार है, 54 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ x क्या दिया हुआ है 0.254 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 5454 रिपीट हो रहा है, कितना 5454 रिपीट हो रहा है बार। ठीक है, अगर मैं इसमें 10x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो आप ध्यान से, तो क्या हो जाएगा 2.5454 ये हो जाएगा पीछे, है ना, 1 2 3 4 5 पीछे ही 5 लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा पीछे, क्या ये पीछे का और क्या इसका पीछे का सेम है, नहीं है, तो फिर आगे चलेंगे 100x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25.4
25 पॉइंट कितना हो जाएगा 45 25.45455454। क्या अब ये पीछे का और क्या इस वाले का x का सेम है? नहीं है। अब क्या करेंगे 1000x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1000x से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो अगर मैं 1000x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 254 आगे जा जाएगा पूरा 254.54, क्योंकि 54 पे क्या लगा था, बार लगा था, तो 54 तो हमारे पास अनलिमिटेड है, ठीक है। तो 54, ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। क्या ये 5454 पीछे का और इसका सेम है x का? अभी भी नहीं है, लेकिन ये देखो 1000x का और किसका 10x का सेम आ गया, ठीक है। 1000x का 5454 और 5454 ये पीछे का क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम 1000x में से 254.5454 इसमें से किसको घटा देंगे हम? इसमें से हम 10x को घटा देंगे। किसको घटा देंगे? 10x को, क्योंकि पीछे का इन दोनों का सेम आ गया। जिन भी दो का सेम आ जाए उनमें से वहीं से हमको कैलकुलेशन आगे ख़त्म कर देनी है, उन दोनों को घटा देना आपस में, ठीक है। तो 5454 और 5454, ठीक है, पीछे का दोनों का सेम है, ये 54 ही लिखा हुआ है और क्या है ना, 54 कितनी बार भी लिख लो आगे आप, तो ठीक है। तो ये 10x हमारा कितना लिखा हुआ है 2.5454 आगे चलता जा रहा है, ठीक है। क्या आ जाएगा, घटाएंगे 90x इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 252, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा 252/990, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 14/55 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह 10x से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, सवाल और करेंगे आगे डिटेल में करेंगे। अच्छा, तो अब इस सवाल की लैंग्वेज कैसे बनेगी? पहले वाले सवाल की सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। मान लेते हैं x क्या है 0.6 x बार है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x क्या है हमारा 0.666 3 बार लिख दिया और आगे 3 डॉट लगा दिया, मतलब ऐसे ही चलता जाएगा आगे, ठीक है। और हमने क्या किया 10x से मल्टीप्लाई किया 10x का, इसका मतलब 10x कितना हो जाएगा 6.666 बार 6.666, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसको पहला मान लेंगे, कितना मान लेंगे पहला, और इसको कितना मान लेंगे दूसरा। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, घटा रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे भी करेंगे हम, ठीक है ना, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड, सॉरी, पहले को दूसरे में से घटाएंगे ना, तो 1 फ्रॉम सेकेंड, ठीक है ना, पहले को दूसरे में से घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 9। चाहो तो करके रफ में करके देख लेना, चाहे यही सीधा ही दिख रहा है मुझे, तो 10x - x 9x हो जाएगा। यहाँ पे ये पीछे का दोनों का सेम है, ये पीछे का पूरा दोनों सेम है, तो ये कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे दोनों कट के ना, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 0, 6 इन्फिनिटी तक तब क्या है, तो सब 0 0 0 कट के 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। और 6 में से 0 गया तो 6 बचा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो x हमारा 6/9 हो गया, ये 9 नीचे चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 2 या 6 3 3 या 9, ठीक है। तो x हमारा क्या आ गया 2/3 आंसर। ये लैंग्वेज बनेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इन दोनों की लैंग्वेज बना के देखिए 1.8 और 0.16 की। 1.8 का तो मैंने सॉल्व कर ही दिया था, है ना, 18.8 हो गया था, 18.888, तो ये 17/9 आ गया था, ठीक है। और क्या था 0.16, ये भी शायद सॉल्व किया नहीं किया ये, तो इसको कर देते हैं सॉल्व 0.16। तो ये कितना हो जाएगा, देखो x को क्या मान लिया 0.11666 रिपीट हो रहा है ना, तो 10x कितना हो जाएगा, 10x कितना हो जाएगा, ठीक है। अगले पेज पे कर लेते हैं इसको, 0.16 का बार है ना, तो हमने लिख लिया लेट, मान लेते हैं x क्या है 0.16 का बार, ठीक है। लैंग्वेज के साथ करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x हमारा क्या है 0.166 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 6, ठीक है। 10x क्या हो जाएगा इसका मतलब 1.666, ठीक है, ठीक है। और इसका मतलब देखो क्या पीछे का सेम है, नहीं है, तो 100x से मल्टीप्लाई करो, 100x कितना हो जाएगा
16.666 हो जाएगा भाई। 6 की तो कोई भरमार है ना हमारे पास, 6 क्या है बाहर है, तो 6 तो कितने भी लगा सकते हैं पीछे, ठीक है। 6 कभी ख़त्म नहीं होंगे कि आप सोचें कि इधर ये आ गया, इधर पॉइंट इधर आ गया तो ये तो 2 6 ही रह जाएंगे, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 6, तो 6 की तो भरमार है, 6 पे बार लगा हुआ है। इस पुट 3 डॉट का हमने 3 डॉट आगे लगाए, इनका मतलब ही यही है कि 6 तो अनलिमिटेड है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो एक्स का तो अभी भी सेम नहीं आया पीछे का, लेकिन 10x का और 100x का सेम आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको पहला मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे पहला, और इसको क्या मान लेंगे दूसरा मान लेंगे, ठीक है। अब लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, पहले को किससे घटा दिया, दूसरे में से घटा दिया, तो 100x माइनस 10x कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा भाई। अरे 100x में से 10x गया तो 90x ही तो बचेगा, और ये पीछे का सेम है 666, तो इसको तो 0 हो गया, और 16 में से 1 गया तो कितना बचा, 15 बचा। x कितना हो जाएगा 15/90, 15 का टेबल याद है मुझे, 15 6 या कितना होता है 90 होता है, तो कितना हो जाएगा 15 15 फिर हमारा 1/6 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो में और इसके अगली वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे इसके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।